हाय फ्रेंड्स, PHP फॉर बिगिनर सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि PHP में फंक्शंस क्या होते हैं और इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है PHP में। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं हम जब भी हमें फंक्शन बनाना हो, और जो भी नाम रखना हो यहाँ पर, या नेम रख लो, या XYZ रख लो, या ABC रख लो। अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी नाम फंक्शन को दे सकते हैं। तो इस केस में मैं नेम का नाम रख लेता हूँ, और ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है ताकि मालूम ये पड़े कि ये एक फ़ंक्शन है। उसके बाद हम आ जाते हैं तो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगाया हमने ये, और यहाँ पर हम एको कराते हैं जो भी स्ट्रिंग हमने आउटपुट कराना हो। फिर हम फंक्शन की बॉडी के बाहर आ जाते हैं और एक टेक्स्ट एको करवाते हैं यहाँ पर भी। फिर फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए वही नाम लिखेंगे हम जो कि हमने फंक्शन का नाम रखा है, यानी कि यहाँ पर नेम लिखेंगे और वही पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और उसके आखिर में हम सेमीकोलन लगा देंगे। इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल किया करते हैं। फिर हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं कि हमारे ब्राउज़र में क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखिए हमारे ब्राउज़र में लिखा हुआ आया, दिस ट्यूटोरियल इज़ ऑन PHP। जब भी फंक्शन और उसके फॉलोइंग बॉडी होती है वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक कि उसे कॉल ना किया जाए, जो कि यहाँ पर कॉल किया जा रहा है। तो इस कॉल करने से पहले एक एको की लाइन है, इसमें हमने लिखा है, एको आउट किया है, दिस ट्यूटोरियल इज़ ऑन। तो ये कोड एग्जीक्यूट इस तरह हुआ कि सबसे पहले ये वाली लाइन एको आउट हुई स्क्रीन पर, जिस पर लिखा हुआ है दिस ट्यूटोरियल इज़ ऑन। ये स्क्रीन पर हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आ गया सबसे पहले। फिर स्पेस आया, और स्पेस के बाद नेक्स्ट लाइन पर जब एग्जीक्यूशन आई तो ये नेम का जो फंक्शन है जो ये बना हुआ है कॉल हुआ, ये वाला फंक्शन। और जब ये कॉल हुआ तो इसकी बॉडी की जो लॉजिक थी जिसमें एको आउट होना था PHP को, वो PHP दिस ट्यूटोरियल इज़ ऑन के बाद इस तरह से शो हो गया, जो कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, दिस ट्यूटोरियल इज़ ऑन PHP। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है। फंक्शन की इस एग्जांपल में हमने देखा ये कि फंक्शन के नाम के साथ जो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस हमने देखा कि इस खाली है, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको इस तरह कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ वैल्यूज़ हम पास करते हैं अपने फंक्शन के को कॉल करते वक्त, और उस पास की गई वैल्यू के ऊपर फंक्शन ने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ अभी। तो इस फंक्शन को हम कमेंट आउट कर देते हैं और इधर हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम फंक्शन का नाम लिखें तो चूँकि नाम तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कस्टम नाम दे सकते हैं, तो नाम ऐसा होना चाहिए जो कि फ़ंक्शन के ऑपरेशन को डिस्क्राइब कर रहा हो। जैसे हमारे इस केस में जो फंक्शन मैं अब बनाने लगा हूँ वो दो नंबर्स को सम करेगा, तो मैंने उसका नाम भी सम रखा है। ये काफ़ी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि नेमिंग इसी तरह से की जाए। तो फंक्शन से पहले मुझे दो वेरिएबल भी बनाने होंगे जिनके दरमियान मैं एडिशन करूँगा। तो एक को मैं arg1 का नाम देकर उसको 40 असाइन कर देता हूँ, और दूसरे को मैं arg2 30 का वैल्यू देकर असाइन कर देता हूँ। ये मैंने arg1 और arg2 नाम क्यों रखे ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। और इसके अंदर जो मैं दो वेरिएबल मेंशन कर रहा हूँ उनका नाम है पैरम1 और पैरम2 रख रहा हूँ। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इनके नाम ये क्यों रखे।
पहले मैं फंक्शन की बॉडी लिख लूँ। अब यहाँ पर इसी फंक्शन को जिसका के नाम सम है उसे कॉल करने के लिए ये तरीका होता है। तो ये आर्ग से मतलब है आर्ग्यूमेंट। जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो जो वेरिएबल फंक्शन कॉलिंग के दौरान पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं उन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। और जिधर फंक्शन डिफाइन हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर इस जगह पर फंक्शन डिफाइन हुआ है, तो डिफाइन होने वक्त जो फंक्शन का नाम होता है उसके साथ जो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें पैरामीटर्स कहा जाता है। ये इस फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, यानी इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं, पैरम1 और पैरम2। ये दो वेरिएबल्स जो हैं पैरम1 और पैरम2 इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं। जबकि जब कॉल किया जा रहा है तो यही दो वेरिएबल हैं जो कि आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं, इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट है इस वक्त। तो जहाँ पे कॉल किया जाएगा उधर जो वेरिएबल्स हैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में उनको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, और जहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो उधर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल्स हैं उन्हें पैरामीटर्स कहा जाता है। तो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स बराबर होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं और जब कॉल किया जा रहा है फंक्शन को तो दो ही आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू मैंने ऊपर असाइन कर दी है, पहले 40 और 30। तो जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो ये 40 और 30 पैरम1 को 40 और पैरम2 को 30 असाइन हो जाएगा, और फंक्शन की बॉडी में आकर पैरम1 और पैरम2 का सम एक आउट हो जाएगा। इस तरह हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन पर 70 डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि हम अभी देख लेते हैं। ये देखिए हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन पर 70 डिस्प्ले हो गया, जो कि इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन के नतीजे में सामने आया। इस एग्जाम्पल में आप तक आपने ये देखा कि ये जो दो मैंने पैरामीटर इस्तेमाल किए हैं ये दोनों एक ही डेटा टाइप के हैं, और उसके साथ मैचिंग में जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ही हैं वो भी दोनों एक ही डेटा टाइप के हैं, जो कि ऐसा ही होना चाहिए कि जितने पैरामीटर्स हो उतने आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, और जिस डेटा टाइप के पैरामीटर्स हो उसी डेटा टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है ये कि जो पैरामीटर्स हैं वो एक फंक्शन में एक ही टाइप के हों। डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल एज अ पैरामीटर भी एक ही फंक्शन में यूज़ हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं ज़रा सा इस एग्जांपल को चेंज करूँगा, और ये जो आर्ग्यूमेंट 1 है इसको मैं इंटीजर टाइप से चेंज करके स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ 40 एंड 30 इक्वल्स। तो ये वाला हमारा जो वेरिएबल है arg1 ये हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और जो arg2 है वो इंटीजर डेटा टाइप का ही रहा है। और जब हम इस फंक्शन सम को इधर कॉल करेंगे तो ये वाला जो arg1 है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का है और ये इंटीजर डेटा टाइप का है, और पैरम1 में स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू आएगी इस वेरिएबल में, और पैरम2 के वेरिएबल में इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू आएगी। तो हम इसको इस तरह एक आउट करवाते हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ आपके सामने। पैरम1 डॉट ऑपरेटर स्पेस डॉट ऑपरेटर अगेन पैरम2। ठीक है फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फ़ौरन से ही हम ये नहीं चाहते कि फंक्शन कॉल होते के साथ ही किसी भी आउटपुट
किसी भी चीज़ को हमारे ब्राउज़र पर आउटपुट कर दें, जैसे कि इस केस में हुआ कि जैसे ही हमने यहाँ से इसको कॉल किया सम के फंक्शन को, उसने एग्जीक्यूट होते के साथ ही हमारे ब्राउज़र पर पैरामीटर 1 की वैल्यू और पैरामीटर 2 की वैल्यू को जो हमने यहाँ पर असाइन की थी उसे आउटपुट कर दिया। और इससे पिछले वाले एग्जांपल में भी यही हुआ था कि जैसे ही हमने नेम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया था, तो नेम के फंक्शन ने कॉल होते के साथ ही हमारे ब्राउज़र में PHP का टेक्स्ट जो है वो आउटपुट कर दिया था। लेकिन कभी कभार हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो वो हम किसी लेटर स्टेज पर जो भी रिज़ल्ट फंक्शन का होता है हम उसे अपने ब्राउज़र पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मुझे इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर दिए गए दो वेरिएबल्स arg1 और arg2 को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। arg1 को मैंने 10 की वैल्यू असाइन कर दी और arg2 को 5 की वैल्यू। फिर मैं सम के बॉडी में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से जो है सम के नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ताकि आगे हमें रेफ़र करने में आसानी हो कि हम किस फंक्शन के वेरिएबल को रेफ़र कर रहे हैं अपने आगे आने वाले कोड में। तो मैंने सम का वेरिएबल बनाया सम के फंक्शन की बॉडी में ही। तो इस सम के वेरिएबल में मैं पैरम1 और पैरम2 को ऐड कर देता हूँ और सम के वेरिएबल को रिटर्न करा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ। तो वो जो 15 की वैल्यू आई थी इस एडिशन ऑपरेशन के नतीजे में, वो जब रिटर्न हुई यहाँ पर, तो कॉल क्योंकि यहाँ से क्या गया था और ये सम जो है मैंने बराबर कर दिया रिज़ल्ट के वेरिएबल के, तो रिज़ल्ट के वेरिएबल में वो 15 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी अब। और अब अगर मैं इस रिज़ल्ट को एको आउट करवाऊँगा तो अब मेरे ब्राउज़र के स्क्रीन पर 15 शो होगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 15 मेरे ब्राउज़र में उस वक्त शो हुआ जब मैंने एको उसको बाद में करवाया, और पहले मैंने वेरिएबल में उस वैल्यू को असाइन किया था। मैंने फ़ौरन से फंक्शन की बॉडी में उसको एको आउट नहीं करवाया, मैंने वहाँ से इसको रिटर्न करवाया और रिटर्न करवाने के बाद फंक्शन की बॉडी से बाहर आकर एक वेरिएबल को मैंने असाइनमेंट इस तरीके से की, वो वैल्यू जो कि फंक्शन के ऑपरेशन के नतीजे में टोटल जिसका आया था, और फिर मैंने उस वेरिएबल को यहाँ पे एको आउट करवाया तो मेरे ब्राउज़र में 15 शो हुआ। तो अब मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ एक। डिवीजन का, तो उसके लिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं डिव का नाम दे देता हूँ। डिव, यहाँ पे डिवीजन के लिए ये सिंबल है, और जिस तरह पहले हमने किया था कि रिटर्न करवाया था सम के वेरिएबल को, इधर मैं डिवीजन के वेरिएबल को रिटर्न करवा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिव के फंक्शन का जो भी आउटपुट है, डिव के फंक्शन का जो भी आउटपुट है उसे सम के फंक्शन के आउटपुट से, और जो वैल्यू आएगी वो रिज़ल्ट को असाइन कर दूंगा और रिज़ल्ट को मैं अगले लाइन में एको आउट करवा दूंगा। तो पहले मैं ये देख लूँ कि रिज़ल्ट में क्या वैल्यू आनी चाहिए। 10 + 5 15, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि 15 हमारे ब्राउज़र पर डिस्प्ले हुआ था। फिर यहाँ पर अगर देखें तो 10 / 5 जो कि 2 होता है, और 2 रिटर्न होकर
भी टू की वैल्यू भी रिटर्न होकर रिज़ल्ट के वेरिएबल को में स्टोर हुई है। वो इस तरीके से कि यहाँ पर 15 है मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 30। तो रिज़ल्ट के वेरिएबल में 30 की वैल्यू स्टोर है। अगर मैं इसे एको करूं तो ये थर्टी ही हमारे ब्राउज़र में शो करेगा। तो ये दो फंक्शन मैंने सम के और डिवीजन के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और फिर उन दोनों के वेरिएबल्स रिटर्न करवा कर एक नए वेरिएबल को असाइन करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं कि रिटर्न का क्या मतलब होता है और रिटर्न की क्या यूटिलिटी है और कौन सा टास्क रिटर्न के ज़रिए हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है कि रिटर्न का कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं इसी वीडियो में मज़ीद फंक्शन के बारे में एक और एग्जांपल देखते हैं। फंक्शंस के हवाले से मैं आपको अब ग्लोबल के कीवर्ड के मुतालिक बताऊंगा कि ग्लोबल का कीवर्ड क्या होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फूड के नाम से और उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ पिज़्ज़ा और फिर मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ माय फूड और बॉडी में आके मैं एको आउट करवाता हूँ आई लाइक टू ईट और वो जो वेरिएबल मैंने बनाया है फूड उसको कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ इस आई लाइक टू ईट टेक्स्ट के साथ और फिर इस फंक्शन माय फूड को कॉल कर लेता हूँ। तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, उसके बॉडी में मैंने आई लाइक टू ईट और वेरिएबल जिसकी वैल्यू है पिज़्ज़ा वो कॉन्कैटिनेट कर दी। तो इस तरह से मेरा टेक्स्ट बन गया आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा और मैंने उस मेथड फंक्शन को कॉल कर लिया। तो मेरे इस ब्राउज़र की स्क्रीन पर आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये देखिए मेरे ब्राउज़र की स्क्रीन पर आई लाइक टू ईट तक का टेक्स्ट आ रहा है और पिज़्ज़ा का टेक्स्ट यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा और साथ में एक अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर भी आ रहा है लाइन नंबर 35 पे। तो मैं देखता हूँ मसला कहाँ पर है। तो ये लाइन नंबर 35 है हमारी और इसमें इस वेरिएबल को इंटरप्रेटर पहचान नहीं पा रहा है कि ये कौन से वेरिएबल है, बावजूद इसके कि मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पर फंक्शन के पहले असाइन किया हुआ है। तो वजह इसकी ये है कि मेरे फंक्शन के अंदर इसकी विजिबिलिटी नहीं है। इस फंक्शन के बॉडी में ये वाला वेरिएबल विजिबल नहीं है क्योंकि ये फंक्शन के बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो उसके पहले ही डिक्लेयर और इनिशियलाइज हुआ है। तो मैं किस तरह से इस वेरिएबल को अपने फंक्शन की बॉडी में विजिबल करवा सकता हूँ, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ग्लोबल का कीवर्ड। और $साइन फूड का वेरिएबल है मेरा। तो अब मैं चेक करता हूँ अपने ब्राउज़र में। तो ये आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा पूरा टेक्स्ट मेरे ब्राउज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया और जो एरर था अनडिफाइंड वेरिएबल का वो भी हट गया। तो ये ग्लोबल का वेरिएबल होता है। ये ग्लोबल के कीवर्ड के ये मतलब है कि अगर ये किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो ग्लोबल है तो उसकी विजिबिलिटी किसी पर्टिकुलर कोड ब्लॉक में हो जाती है। अगर उस कोड ब्लॉक में वो वेरिएबल ना भी इनिशियलाइज और डिक्लेयर हुआ हो, वो कहीं और कोड में किसी और जगह पर वो
डिक्लेयर इनिशियलाइज हुआ हो तो उस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक में भी उसकी विजिबिलिटी इस ग्लोबल के कीवर्ड से हो जाती है। तो ये इस ग्लोबल के कीवर्ड का मकसद और फ़ायदा है। ये वीडियो में मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया कि फंक्शंस क्या होते हैं PHP में, और पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का क्या फ़र्क होता है, और रिटर्न का कीवर्ड क्या होता है और उसका क्या पर्पज़ है, और ग्लोबल का कीवर्ड का क्या मकसद है PHP में। इस मरहले पर ये वीडियो अपने एंड को पहुंची। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।